हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप डिप्लोमा के पेपर आ गए हैं और आप एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, कंप्यूटर के पेपर भी आ गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम देख रहे हैं जो क्वेश्चन पेपर है वो है पिछले साल का 2023 विंटर का, ठीक है। और आपका कंप्यूटर फंडामेंटल का पेपर है। क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या आपको जवाब देने हैं। कंप्यूटर की तैयारी आपकी लगभग पूरी हो गई होगी। जिनकी नहीं हुई है इस वीडियो को देखने के बाद उनकी सारी तैयारी हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड। तो जब भी बात आती है बिट की, सबसे छोटी यूनिट मेमोरी क्या होती है, बिट होती है, ठीक है। 4 बिट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, 1 निबल बोलते हैं। 1 निबल होता है। और 8 बिट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, 1 बाइट बोलते हैं। उसके बाद क्या याद रखना है आपने, 1024 1024 याद रखना है। और 1024 बाइट क्या होता है, 1 किलो बाइट। 1024 किलो बाइट होता है आपका 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट क्या होता है, 1 गीगाबाइट। और 1024 गीगाबाइट होता है 1 टेराबाइट, ठीक है। तो मेमोरी आपकी पूरी की पूरी कवर हो जाएगी अगर आप ये चीज़, छोटी सी चीज़ याद रखोगे। तो फुल फॉर्म ऑफ बिट, तो बिट क्या होता है, जो सबसे छोटी मेमोरी होती है 1 या 0। और इन्हें क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट। तो बिट का फुल फॉर्म ही होता है बाइनरी डिजिट, ठीक है। BI स्टैंड फॉर बाइनरी और T स्टैंड फॉर डिजिट का लास्ट का T, बाइनरी डिजिट। तो इसका आंसर होगा बाइनरी डिजिट, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट समझते हैं फिर टूज कॉम्प्लीमेंट समझेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इन सारे नंबर का रिवर्स, इनका इन्वर्स करना, उल्टा कर देना। तो मैं जब इसे उल्टा करूंगा तो क्या होगा, 1 की जगह क्या आएगा, 0। 0 की जगह आएगा 1 1 0 0। ये तो हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे इसका 2 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 ऐड कर दूंगा। नीचे आप क्या करोगे, 1 ऐड कर दोगे। तो 0 और 1 क्या होता है, 1 0 1 1 0। तो ये हो जाएगा आपका 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आएगा तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा पूरे नंबर को उल्टा कर देना है। और अगर 2 कॉम्प्लीमेंट आएगा तो क्या करना है, उसमें बस 1 ऐड कर देना है और आपका 2's कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, ठीक है। तीसरा आता है रेडिक्स ऑफ ऑक्टल नंबर। रेडिक्स, ऑक्टल नंबर का रेडिक्स क्या होता है, तो क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। रेडिक्स मतलब उसका बेस, तो बेस कितना होता है, 8 होता है। लाइनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स क्या है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। OS बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो लाइनक्स का एक OS है, किस टाइप का OS है, ओपन सोर्स OS है, ठीक है। ईमेल स्टैंड फॉर, तो E का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। E का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। और मेल, तो मेल ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। अच्छा, URL आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर इंटरनेट रिसोर्स, तो ये ट्रू है। URL मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि किसी भी वेबसाइट का, सपोज XYZ वेबसाइट है तो उसका पूरा एड्रेस जो होता है उसे URL बोलते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं ना www.xyz.com, तो जो xyz.com या पूरा एड्रेस होता है उसे URL बोलते हैं। /p/d, इस तरीके से अलग अलग पेज में आप जाते हो तो पूरा एड्रेस होता है और वो पर्टिकुलर इंटरनेट रिसोर्स को फाइंड करके देगा, ठीक है। MS Excel इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो ये गलत है, ठीक है। MS Excel में आपका वर्ड प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपका कौन सा होगा, MS वर्ड होगा, ठीक है। एक्सेल में क्या होगा, आपके कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो एक्सेल में होंगे, ठीक है। यू कैन रन द ऑल स्लाइड 1 by 1 यूजिंग स्लाइड शो, तो बिल्कुल सही है। आप जब भी स्लाइड शो में क्लिक करोगे या F5 दबाओगे पावर पॉइंट में, तो क्या होगा, आपका सारे स्लाइड एक के बाद एक चलने शुरू हो जाएंगे, जिसे स्लाइड शो ही कहा जाता है। तो आप एक एक करके सारे स्लाइड एक बार चला सकते, एक एक करके सारे स्लाइड चला सकते हो स्लाइड शो के हेल्प से, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूपीआई का आपने नाम सुना ही है, काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है। तो ये बोल रहे हैं यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस होता है इसका आंसर, तो ये आंसर गलत है आपका। यूनिफॉर्म नहीं होता, यूनिफाइड होता है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद ही होनी चाहिए। और छोटा सा डिफरेंस है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, पेमेंट का इंटरफेस एक माध्यम है जिसके द्वारा हम पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये यूनिफाइड है, ठीक है।
ई कॉमर्स मीन्स डूइंग बिजनेस ओवर इंटरनेट, तो वो बिल्कुल सही है, आपने नाम सुना ही है ई कॉमर्स वेबसाइट का। अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारी ई कॉमर्स वेबसाइट है और ये किस में काम करते हैं, आपके इंटरनेट के ऊपर बिजनेस करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू हैज WYSIWYG। अब आप बोलेंगे ये क्या चीज़ आ गई भैया, इतना खतरनाक शब्द, तो इतना खतरनाक शब्द नहीं है, ये है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, जो देखोगे वही मिलेगा, ठीक है। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ठीक है। तो प्रिंट प्रीव्यू में जो जैसा आपको स्क्रीन दिखती है सामने वैसा ही प्रिंट आउट निकलता है, तो एकदम सही है, ठीक है। जैसा आपको दिखेगा वैसे ही आपको मिलेगा, वो प्रिंट प्रीव्यू होता है और ये एकदम सही है। तो ये WYSIWYG ये कोई कोड वर्ड या कुछ कूपन कोड या ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ठीक है। अब आते हैं आपके 13 नंबर क्वेश्चन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द स्टडी और यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट स्पेशली कंप्यूटर फॉर स्टोरिंग, एक्सेसिंग, एनालाइजिंग एंड सेंडिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो सूचना के भंडारण, उपयोग, विश्लेषण और सूचना के भेजने के लिए इलेक्ट्रिक उपकरणों का कैसे प्रयोग किया जाए, कैसे उसका यूज़ किया जाए, वो क्या होता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है, ठीक है। जैसे ही आपके डिजिटल इंडिया की शुरुआत के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी का मांग काफ़ी बढ़ गई है। सामाजिक आवश्यकताओं की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ये नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके इम्पोर्टेंट क्या क्या है एस्पेक्ट, तो क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग आपने सुना है, ऑटोमेटिक बिजनेस प्रोसेस, ऑटोमेशन जो होता है, फैक्ट्रियों में मशीनें अपने आप से काम करने लग जाती हैं, ठीक है, सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है, जो काम 10 लोग मिलकर करते थे आप एक ही आदमी कर सकता है। वर्किंग रिमोटली, आप दूर बैठे बैठे चीज़ें रिमोटली प्रोसेस कर सकते हो। मोबाइल टेक्नोलॉजी, जो आज के दिन हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो सारा भी आईटी का ही है। उसके बाद ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये सारे इसके एप्लीकेशन है आपके किसके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, आईटी के, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी होती है, तो कौन कौन सी होती है, सबसे पहले आती है स्पीड, कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो सबसे हाई होती है। सेकंड आता है एक्यूरेसी, कंप्यूटर की जो काम होता है वो एकदम एक्यूरेट होता है, हाई स्पीड में काम करने के बावजूद भी कंप्यूटर क्या होता है आपका एक्यूरेट होता है। उसके बाद आता है इंटेलिजेंस, कभी ना थकने वाला है, कंप्यूटर 24 घंटे काम कर सकते हैं बिना थके बिना रुके। उसके बाद आता है मोनोटोनी, यानी कंप्यूटर एक ही टाइप के काम कर करके कभी बोर नहीं होते। नो फीलिंग एंड इमोशन, कोई फीलिंग और इमोशन नहीं होती, ठीक है। ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो कि कंप्यूटर को हम लोगों से अच्छा बनाते हैं, सुपीरियर बनाते हैं। अब है कन्वर्ट द फॉलोइंग, इनको कन्वर्ट करना है। तो जब भी आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आप किसका यूज़ करोगे, एलसीएम मेथड का यूज़ करोगे। 135 है तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 2 6 12, रिमाइंडर बचा 1, तो ये 15 बच गया। अब क्या करना है आपने, 2 7 14, तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको आपने यहाँ लिख देना है, 2 आ जाएगा, 2 3 6 और 2 3 6, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, अभी 1 बच जाएगा, ठीक है। 2, तो 2 1 2 और कितना बचा, 13 बचा, तो 2 6 12, रिमाइंडर कितना बच गया आपका, 1 बच गया, ठीक है। अब 2 8 16, तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। 2 4 8, तो रिमाइंडर कितना बचा आपका, 0। 2 2 4, तो रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ भी 0 बचा। और 2 1 2, रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा, ठीक है। तो ये आपका नंबर हो गया। तो आपके पास जो नंबर, आपको नंबर कैसे काउंट करना है, हमेशा नंबर ऐसे लिखेंगे आप, इस वाले नंबर को भी आपको इंक्लूड करना है, तो आपका आंसर आएगा 1 0 0 0, 4 0 है तो 4 0 आएंगे, उसके बाद 1 2 3, ठीक है। तो ये आपका नंबर आ गया। और आप जब भी लिखोगे तो बेस 2 लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन टीचर के ऊपर है कि वो आपको मार्क्स दे ना दे, ठीक है। अब सेकंड वाला जो है उसमें आपका A85 है, तो A क्या है, ये हेक्साडेसिमल कोड है। हेक्साडेसिमल कोड कैसे होते हैं आपके, A से स्टार्ट होते हैं कहाँ तक, F तक, ठीक है।
और ए होता है आपका 10। तो आपके पास जो नंबर है वो है 10, 8 और 5। ठीक है, इन तीनों को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक टेबल बना देनी है और यहाँ पे आप लिख दोगे 1, 2, 4 और 8, ये लिख दोगे। ये कहाँ से आया? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो मुझे 10 बनाना है तो क्या लिखूंगा मैं? 1, 1 और बीच में 0। ठीक है, जहाँ जहाँ 1 होगा वहाँ प्लस होगा और बाकी 0 हो जाएगा। तो ये तो बन गया 10। अब मुझे 8 बनाना है तो क्या होगा? 1, 0, 0, 0, ये 8 बन गया। और 5 बनाना है तो क्या होगा आपका? 1, 0, 1। ठीक है, तो अब इनको एक साथ लिख दीजिए, 1, 0, 1, 0, फिर 1, 1, 2, 3 और 0, 1, 0, 1। ये आपका बाइनरी बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाइनरी कन्वर्जन आराम से कर सकते हो, या आप एलसीएम मेथड का यूज़ भी कर सकते हो 10, 8, 5 के लिए। ये मैंने शॉर्टकट मेथड बताया है। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो आप ये एलसीएम मेथड, ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं पहले इनको इरेज कर देता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये इसमें जो यूज़ होता है उसे बोलते हैं बिट मार्किंग सिस्टम। पहले तो आपको सारे बिट को लिख देना है एक एक करके खुले खुले में, और फिर यहाँ से मार्क करना है, इस साइड से मार्क करना है 2 से। ठीक है, जितने बिट है उतने 2 लिख देना है और यहाँ से स्टार्ट करना है 0 से 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि जहाँ जहाँ 0 है उसको तो काट देना है। क्यों? क्योंकि कुछ भी चीज़ हम क्या करते हैं, इसको अपने ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आप ऊपर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और उसके बाद जो नीचे वैल्यू आ रही है उसको क्या करना है? प्लस कर देना है। ठीक है, तो 2 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। ठीक है, किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 है, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अगर सपोज 100 है और उसकी वैल्यू पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये 1 × 1 1 आ जाएगा। अब ये 2 की पावर 2 कितनी होती है? 4, 4 × 1 4, बीच में प्लस का साइन लगा दो। अच्छा, 2 की पावर 4 कितनी होती है? तो कितनी होती है? 4 × 4 16, तो यहाँ 16 आ जाएगा। और प्लस 2 की पावर 5 होती है 32, तो यहाँ 32 आ जाएगा। अब इनको ऐड कर लीजिए आपस में, तो 16 + 4 20 हो गया। ठीक है, 20 + 32 कितना हुआ? 52 और 53। तो इसका आंसर आ गया आपका 53। कौन से बेस में? 10 बेस में। ठीक है, इसमें कोई डाउट? सिंपल मेथड है, इस मेथड से आप करोगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और 3 ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताना है। ठीक है, तीन तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखने हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से ही, डेफिनेशन से उसका नाम आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम को ऑपरेट करने वाला वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करेगा। ठीक है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो आप लिखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच ऑपरेट द कंप्लीट सिस्टम एंड इट ऑल्सो एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। हमारे और हार्डवेयर के बीच में जो कमी है, किसकी कमी है? कम्युनिकेशन की कमी है। हम हार्डवेयर से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो यूजर यहाँ पे बाहर है और ये हार्डवेयर है। तो हमें एक माध्यम चाहिए जो हमारी बात हार्डवेयर तक पहुंचाए और हार्डवेयर की बात हम तक पहुंचाए। तो वो माध्यम कौन सा होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे मुझे प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे जाके प्रिंट कमांड दूंगा तो इसका प्रिंट होने शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रिंट कमांड मैं मुंह से बोल के तो नहीं दे रहा हूँ ना। अगर मैं मुंह से बोलूंगा प्रिंट दे दो तो देगा? ये नहीं देगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये किस में चल रहा है? आपके एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो मैं इस सॉफ्टवेयर को कमांड दूंगा, ये सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगा कि ऐसा कमांड दिया जा रहा है और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी बात हार्डवेयर तक पहुंचाएगा और हार्डवेयर इन टर्न क्या करेगा? अपना जवाब देगा कि भैया पेपर नहीं है, प्रिंट का इंक खत्म हो गया है, पावर केबल नहीं लगी, या अगर सब कुछ सही होगा तो प्रिंट निकाल देगा, कुछ एरर होगा तो वो एरर हमें बता देगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, अच्छा, 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। तो आप विंडो जो हम यूज करते हैं सबसे ज़्यादा,
विंडो लिख सकते हैं। उसके बाद अभी ऊपर हमने एक नाम पढ़ा था, कौन सा नाम पढ़ा था, लाइनेक्स यूनिक्स पढ़ा था हमने कहीं पे, लाइनेक्स पढ़ा था, तो लाइनेक्स लिख दीजिए आप, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड आप यूज़ करते हो, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। आपका एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद मैक ओएस हो गया, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो आप 3 क्या 4 क्या कितना भी लिख सकते हो, ठीक है। आप ऑक्सीजन ओएस लिख सकते हो जो वन प्लस का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप हाइपर ओएस लिख सकते हो जो आपका MI रेडमी का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप आराम से लिख सकते हो। मार्जिन क्या होता है, और मेनी टाइप ऑफ मार्जिन अवेलेबल। तो मार्जिन क्या होता है, किसी भी पेज के चारों तरफ का वो एरिया जिस एरिया में कुछ भी प्रिंट नहीं होता उसे बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। ये जो एरिया है पेज का ऊपर नीचे दाएं बाएं, इसे क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें भी देख रहे हो आप, एक लाइन चल रही है यहाँ पे चारों तरफ जो बराबर चल रही है दोनों तरफ से, तो उसे क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं, जिसमें कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। ये जो एरिया है इसे मार्जिन कहते हैं, ठीक है। तो पूछ रहे हैं मार्जिन कितने टाइप के होते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, MS वर्ड खोल देते हैं। मैं सीधा आपको वहाँ दिखा देता हूँ कितने टाइप के होते हैं। कहाँ पे जाएंगे हम, लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा मार्जिन। यहाँ देख लीजिए आप, मार्जिन दिख रहा है आपको। तो मार्जिन कौन कौन से होते हैं आपके, नॉर्मल, नैरो। नॉर्मल में क्या होगा, चारों तरफ से 1-1 इंच का गैप आ जाएगा। नैरो में क्या होगा, चारों तरफ से आधे इंच का गैप आ जाएगा। मॉडरेट में क्या होगा, टॉप और बॉटम में तो 1 इंच का और साइड से 0.75 का। वाइड क्या होगा, टॉप और बॉटम में 1 इंच और साइड से 2-2 इंच का। और मिरर्ड में क्या होगा, मिरर्ड में टॉप 1 बॉटम 1, इनसाइड 1.5 आउटसाइड, ठीक है। तो मिरर में क्या होगा, जब हम इस तरीके से पेज को बुक बाइंडिंग करते हैं तो क्या होता है, इस पेज का ये वाला एरिया और इस पेज का ये वाला एरिया दबता है। तो उस केस में क्या होता है, हमें इधर अंदर की तरफ ज़्यादा मार्जिन चाहिए, बाहर की तरफ कम मार्जिन चाहिए। इस साइड कम मार्जिन चाहिए और अंदर की साइड ज़्यादा मार्जिन चाहिए, तो उसमें मिरर आता है, ठीक है। तो आप लिख देंगे कौन कौन से होते हैं, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड और मिरर। अगर आपको ये वैल्यू याद रहे तो लिख देंगे, नहीं भी लिखेंगे कोई आपको मार्क्स नहीं काटेगा। आप बता सकते हैं कि इस तरीके की मार्जिन होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ MS एक्सेल, क्या यूज होता है, एक्सप्लेन कीजिए। तो आप बोल देंगे MS एक्सेल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट का, उसका एक पार्ट है, और उसके यूज क्या क्या है। तो उसमें आप लिख दोगे कि एक तो सबसे पहले एक्सेल में क्या होता है आपका, एक्सेल खोल लेते हैं। पहला आप लिखेंगे कि इसमें क्या है, आपका टेबल आपके प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से टेबल बनाए होते हैं, आपको अलग से टेबल बनाने की जरूरत नहीं, जिससे काम करना आसान हो जाता है। दूसरा क्या है, MS एक्सेल में आपके फॉर्मूला लग जाते हैं, आप आराम से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। तीसरा आप क्या लिखोगे कि MS एक्सेल में फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे काम को आसान करते हैं। फंक्शन में आप लिख दोगे सम फंक्शन जो ऑटो सम करता है, एवरेज से हम एवरेज निकाल सकते हैं, काउंट से नॉन ब्लैंक सेल को काउंट कर सकते हैं, मैक्स से मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट आप लिख दोगे। इसके अलावा आप लिखोगे कि एक्सेल में हम आसानी से चार्ट बना सकते हैं, आपके चार्ट बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। आपको बस डेटा को सिलेक्ट करना है और उसका आसानी से चार्ट बन जाएगा। तो एक्सेल में चार्ट बनाना भी काफ़ी आसान होता है, ठीक है। तो ये सारे फीचर होते हैं एक्सेल के जो इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। खास करके कैलकुलेशन की जब हम बात करते हैं तो कैलकुलेशन के लिए एक्सेल सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लग जाते हैं और वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आप ड्रैग करोगे तो नीचे जितने भी सेल होते हैं उनमें सब में वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लग जाते हैं, ठीक है। सेल रेफरेंसिंग का यूज करते हैं, सेल रेफरेंसिंग का यूज करके वो सारे काम हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है पावर पॉइंट क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो बना है वो पूरे टॉपिक को कवर कर रहा है, काफ़ी अच्छा पेपर है। तो वो पूछ रहे हैं पावर पॉइंट क्या होता है। तो पावर पॉइंट में भी वही लिखोगे आप कि पावर पॉइंट क्या है, जो MS ऑफिस पैकेज है उसका एक एप्लीकेशन है। और इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ पावर पॉइंट, क्या क्या एप्लीकेशन होंगे तो समझ लेते हैं फटाफट क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। तो एप्लीकेशन क्या होते हैं, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, आप एक तो प्रेजेंटेशन, आप इसमें प्रेजेंटेशन बना सकते हो, अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन बना के दिखा सकते हो। दूसरा क्या है, एनिमेशन, आप एनिमेशन कर सकते हो, प्रेजेंटेशन में एनिमेशन लगा सकते हो। तीसरा साउंड लगा सकते हो, वीडियोस लगा सकते हो, स्लाइड ट्रांजिशन लगा सकते हो। स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन में फर्क समझो। देखो,
जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में आती है तो उसके बीच का जो एनिमेशन होता है उसे स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांजिशन मतलब चेंज, बदलाव। तो जब एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में हम जाएंगे तो वो जो बदलाव होगा उसमें जो एनिमेशन होगा, किस तरीके से स्लाइड आएगा, उड़ के आएगा, ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर आएगा, तो उसे स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। और स्लाइड एनिमेशन क्या होता है कि स्लाइड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो भी चीजें हैं, उस पर जो एनिमेशन लग रहा है उसको हम एनिमेट कर रहे हैं, वो अलग चीज है। तो आप स्लाइड एनिमेशन लिख दोगे कि एक क्या क्या कर सकते हैं। एक तो हम इमेजेस लगा सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं, साउंड लगा सकते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन लगा सकते हैं, स्लाइड एनिमेशन लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें एक फीचर होता है रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग मतलब आपका जो स्लाइड है उस पर अगर मैं कुछ जैसे ये बोल रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ और मैंने बोला कि जैसे मेरा बोलना खत्म हो पीछे स्लाइड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, तो उसके लिए आप रिहर्स टाइमिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपनी चीज बोलनी है और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में क्लिक करना है। तो वो क्या करेगा, पावर पॉइंट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जितना टाइम आपने लिया उस टाइम को वहां सेट कर देगा, उस स्लाइड के ट्रांजिशन का टाइम। ठीक है, उसके बाद एक स्लाइड शॉर्टर व्यू आता है जिसमें आप एक ही साथ सारे स्लाइडों को देख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशन है पावर पॉइंट के जिसके बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, ई गवर्नेंस क्या होता है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ आ जाते हैं, हमने ई गवर्नेंस के नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, तो ई गवर्नेंस होता क्या है समझ लेते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उन सबको क्या करना, लोगों को आसानी से प्रदान करना। ठीक है, तो कौन कौन सी व्यवस्था होती है आपकी, गवर्नमेंट टू सिटीजन, डायरेक्ट सरकार की सेवाएं आपको मिल जाएंगी, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, अगर आपने देखा होगा ये वीडियो। तो उसमें क्या होता है, आपकी जितनी भी सेवाएं हैं, आपको राशन कार्ड बनाना है, ठीक है, उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है, आय प्रमाण पत्र बनाना है, उसके बाद बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, तो जितनी भी सरकारी सेवाएं थी अब आप घर बैठे बैठे उसको कर सकते हो। तो ये गवर्नमेंट टू सिटीजन होता है। सरकार डायरेक्ट बिजनेस से बात कर सकती है या बिजनेस डायरेक्ट सरकार से काम करा सकती है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकारी सेवाएं एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक फाइलें जा रही है। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, वो भी सरकारी हो गया, उसमें सैलरी आती है। इसके अलावा हम अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं, आप लोग भी डाल सकते हैं अपनी सरकार पोर्टल में, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में, सीएम हेल्पलाइन में। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज है जो पहले क्या होता था, जिसके लिए क्या होता था, लाइन लगाना पड़ता था, धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन आप क्या है, ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। इससे क्या होता है कि आपका एक तो ये सरल होती है, ठीक है, नैतिक होती है, इसमें जवाबदेही होती है। राइट टू सर्विस का उत्तराखंड के अंदर राइट टू सर्विस एक्ट है, जिसमें कि हर सर्विस के लिए लिखा है कि इतने दिन के अंदर ये कार्य हो जाएगा, तो उतने दिन के अंदर हो जाता है। इसके लिए उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, जैसे सीएम डैशबोर्ड है या और भी वेबसाइट है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उत्तरदायित्व होता है कि अगर ये काम इतने टाइम के लिए दिया गया है, इतने टाइम के अंदर होना है, तो क्यों नहीं हुआ, उसका जवाब देना पड़ता है। पारदर्शी होता है, सिंपल सी बात है कि कोई भी सर्टिफिकेट आपने बनाना है तो उसके लिए पहले इधर चक्कर काटो, उधर चक्कर काटो, अगर उधर लिखा है 30 रुपये में बनेगा तो 30 रुपये में ही बनेगा, उसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा 1 रुपये भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ई गवर्नेंस में आप क्या लिख सकते हैं कि ई गवर्नेंस क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक या आईटी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सरकार की सेवाएं घर बैठे बैठे अवेल कर सकते हैं। और उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य उसका यही है। तो इसके उद्देश्य क्या है, अगर उद्देश्य लिखने हैं तो क्या लिखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है कि ऐसी सर्विस प्रोवाइड करना जो सरल हो, नैतिक हो, जिसमें जवाबदेही हो, उत्तरदायित्व हो और पारदर्शी हो। ये इसका उद्देश्य है, मेन उद्देश्य इसके यही है। इसके बारे में आप थोड़ा बहुत लिख लेंगे। ये नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ये नोट्स देख सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है तो आप बता देंगे, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर के वो सारे पार्ट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं। और कंप्यूटर के वो सारे पार्ट जिसको हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल से समझा देंगे। तो एग्जाम्पल से समझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो मैंने डायग्राम बनाया था कि कंप्यूटर है, उसके 2 पार्ट होते हैं आपके, कौन सा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जब हम हार्डवेयर की बात आते हैं तो हार्डवेयर में 2 पार्ट आते हैं, कौन कौन से आते हैं आपके, सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइस। और सॉफ्टवेयर की बात आते हैं तो 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं,
सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जब हम CPU की बात करते हैं तो इसमें 3 पार्ट आते हैं। CPU के 3 पार्ट कौन से होते हैं? आपके MU मेमोरी यूनिट, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। पेरिफेरल डिवाइस की बात करते हैं तो इसमें 3 आते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, जिसे हम सेकेंडरी स्टोरेज भी बोलते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं आपके यूटिलिटी, पैकेज और कस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इनके थोड़े थोड़े अब ये टेबल आप बना देंगे और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो आपको 5 मार्क्स देने से आपको कोई भी 5 मार्क्स देने के लिए कतराएगा नहीं, तो आराम से आपको 5 मार्क्स दे देगा। इन सब के बारे में एक एक लाइन लिख देंगे और आराम से समझा देंगे तो 5 में से 5 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज करके। तो पहले तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल दोगे और सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो इसके फंक्शन और आपके जो CPU में कंट्रोल यूनिट होते हैं इसके फंक्शन एक ही होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट, कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसे मैनेजमेंट करना, प्रोसेस मैनेजमेंट करना, कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं उसको मैनेज करना। उसके बाद आपका रिसोर्स मैनेजर, कंप्यूटर के जो भी रिसोर्सेस हैं, कीबोर्ड, रैम, माउस, मॉनिटर, उन सबको रिसोर्स को मैनेज करना। ठीक है, इसमें आपका जॉब शेड्यूलिंग आ जाएगी, प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर जॉब शेड्यूलिंग आ जाएगी। अगर OS वाला वीडियो देखना है तो वो आप देख सकते हो, नहीं तो इसके नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें अवेलेबल है, वहाँ से आप नोट्स देख सकते हो, सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद फाइल मैनेजमेंट आता है। कंप्यूटर के अंदर आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा फाइलें होती है, उनको मैनेज करने के लिए भी एक सिस्टम चाहिए जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही बताता है कैसे मैनेज होगा। ठीक है, तो ये सारे उसके कुछ फंक्शन हैं, इनके बारे में आप 5 फंक्शन के बारे में लिख देंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स आराम से पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक्सेल पूछ लिया, वर्ड पूछ लिया, पावर पॉइंट सब पूछ लिया, तो इसी एक ही क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, एक्सेल भी पूछ लिया, पावर पॉइंट भी पूछ लिया और MS वर्ड भी पूछ लिया। ये MS वर्ड क्या है? तो MS वर्ड क्या है? आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ऊपर क्वेश्चन आया था ना, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है एक्सेल, तो एक्सेल नहीं है, MS वर्ड है। तो आप लिखोगे MS वर्ड इज अ पार्ट ऑफ, एक ही आंसर लिखना है तीनों क्वेश्चन में। ठीक है, कि MS एक्सेल इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। ठीक है, और ये MS ऑफिस पैकेज का एक ऐप है। अब इसका काम क्या है? MS वर्ड प्रोसेसिंग करना, वर्ड को प्रोसेस करना। तो इसके फीचर आप लिख देंगे कि इसमें क्या है, आपके पास वाइट पेज है, फीचर में आप लिख देंगे कि इसमें क्या है, आपके पास रूलर्स हैं, फॉन्ट है, आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो इसमें, इसके अलावा वर्ड आर्ट का यूज़ कर सकते हो, स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा MS वर्ड का बेसिक वाला फर्स्ट वीडियो देखा होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर मिल जाएंगे। हाइपर लिंक है, और मेल मर्ज के बारे में ज़रूर बता दीजिएगा कि इसमें मेल मर्ज होता है। आपने प्रैक्टिकल वाला वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें मैंने मेल मर्ज काफ़ी डिफाइन कर रखा है, और प्रैक्टिकल वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो आपने MS वर्ड के सारे फीचर उसमें देख लिए होंगे। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं MS वर्ड के सारे फीचर आपको मिल जाएंगे कि कैसे हम हाइपर लिंक लगा सकते हैं, कैसे मेल मर्ज का यूज़ करते हैं, कैसे फॉन्ट पैराग्राफ यूज़ करते हैं, फॉन्ट कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी फीचर आप यहाँ पे लिख देंगे थोड़ा थोड़ा करके, काफ़ी कुछ आपका कवर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आता है इस पेपर का कि किसी भी दो के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। नेट बैंकिंग आपको पता ही है, नेट बैंकिंग इंटरनेट की बैंकिंग, ऐसी बैंकिंग जो हम घर बैठे बैठे मोबाइल से इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो नेट बैंकिंग में क्या होता है, आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिलता है, और इसके बाद आप लॉगिन करते हैं और आप वो सारी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं जो बैंक में जाके आपको मिलती है। जैसे आप कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं, RTGS कर सकते हैं, NEFT कर सकते हैं, अपना कार्ड जो है, अगर आपका कार्ड ATM कार्ड बंद हो गया है तो नया कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, कार्ड खो गया तो कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं, FD आप बना सकते हैं, FD बंद कर सकते हैं, उसके अलावा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी, रिचार्ज, लाइफ इंश्योरेंस, दुनिया भर की सर्विस जो भी आपको बैंक जाके मिलती है वो आप घर बैठे बैठे नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। CPU एंड इस टाइप, तो आप CPU में बता देंगे, सिंगल कोर, डुअल कोर, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर। ठीक है, अलग अलग टाइप के होते हैं CPU, तो आप बता देंगे i5 है, i9 है, ये सारे अलग अलग टाइप के आपके CPU हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे।
आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी, तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है कि किसी भी एरिया में आपने नेटवर्क किस तरीके से स्टेब्लिश किया है उसे नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, बस होता है, बस में क्या होता है एक सिंगल वायर होती है। रिंग में क्या होता है आपकी यही वायर को गोल करके रिंग बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार होता है, तो स्टार में क्या होता है एक सेंट्रल डिवाइस होती है और उससे सारे डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। फिर आता है आपका मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है सारे कंप्यूटर में एक एक करके सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर देते हैं और बोलते हैं जितने कंप्यूटर हैं वो सारे कंप्यूटर से वायर के थ्रू कनेक्ट हो जाए, तो उसे मैश टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका BCD कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल्स। बाइनरी कोडेड डेसिमल मतलब कोई भी डेसिमल नंबर है तो उसका बाइनरी कोड, जैसे मैं 5 को बोलता हूँ 101, ठीक है। 12 को बोलता हूँ कि 1100। अब ये 11101 110 कहाँ से आया, तो कहाँ से आया आपने कुछ नहीं करना, 1 2 4 8 ये कोड याद रखना है, ये लिख देना है। अब मुझे 5 बनाना है तो कैसे बनेगा, 1 + 4 4 + 1 5, बीच में 0 लगा दो, आगे 0 लगा दो, ये 5 बन गया। वैसे मुझे 12 बनाना है तो 8 और 4 12 और 2 0, ठीक है। तो 1100। मुझे 7 लिखना है तो कैसे लिखोगे आप, 7 कैसे लिखोगे, तो 4 5 6 और एक 7, तो 0 1 1 1 1 7 हो गया। 16 लिखना है तो क्या करूँगा मैं, 1 यहाँ पे 4 डंडे लगा दूंगा, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 8 + 4 + 2 + 1, ये हो गया आपका 16। तो ये BCD कोड कहलाते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD कोड कहलाते हैं। आप 2 डिजिट के 4 डिजिट के कितने डिजिट के बनाओगे तो आराम से सारे BCD कोड बन जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में जो आपका 2022 का, इससे पहले वाला वो देख लेते हैं फटाफट, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे आप लोगों का। 2022 का समर का है, समर मतलब बैक पेपर का है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। UPS स्टैंड फॉर अनइरप्टेड पावर सप्लाई। अनइरप्टेड, बिना इरप्शन के, बिना किसी रुकावट के पावर सप्लाई जो देता है वो आपका UPS देता है। एक डिवाइस होता है जो, देखो इन्वर्टर और UPS में फ़र्क है। इन्वर्टर में क्या होता है लाइट एक बार कट जाती है फिर आती है, बैटरी से बैकअप मिलता है, जबकि UPS में क्या होता है आपके बीच में लाइट कटती नहीं है, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर में क्या होगा, बीच में लाइट कट जाएगी तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा, फिर खुलेगा तो फायदा नहीं है। उसके लिए हम UPS यूज़ करते हैं, अनइरप्टेड पावर सप्लाई का यूज़ करते हैं। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, WLAN जो है वायर्ड एरिया नेटवर्किंग है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। DRAM का मतलब होता है डायनेमिक रैम, ठीक है। DRAM होता है आपका डायनेमिक रैम। बाइनरी नंबर सिस्टम ऑफ बेस 10, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है तो बिल्कुल गलत है। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है आपका 2 होता है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो ये भी बिल्कुल गलत है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपके उसके अंदर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी मैंने पीछे डायग्राम बनाया था तो उसमें देखा था आपने, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर एप्लीकेशन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। रिमोट इज अ वायरलेस नेटवर्क, तो हाँ ठीक है, रिमोट को हम वायरलेस नेटवर्क बोल सकते हैं। RTGS तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, घास सेटल नहीं करनी है हमने, घास नहीं काटनी है कंप्यूटर के अंदर, ग्रॉस सेटलमेंट करनी है, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होगा, ठीक है। इंटरनेट रूल्स आर नोन एज प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही है, ठीक है। इंटरनेट के जो भी रूल्स होते हैं, खास करके इंटरनेट में जब डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है तो कुछ रूल्स को यूज करता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। जब भी हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को भेजते हैं तो उसे उनके कुछ रूल होते हैं जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। और सबसे ज़्यादा यूज कौन सा होता है आपका, IP सुना है ना, IP एड्रेस। तो IP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करके तभी आपका IP एड्रेस होता है, उसके कुछ नियम होते हैं और वही नियम के तहत आपका IP एड्रेस बनता है, जिसमें आपका स्टेट कोड, एरिया कोड, कंट्री कोड सब इंक्लूड होता है। इवन आपका कंप्यूटर का जो रास्ता है या एड्रेस है वो भी इंक्लूडेड होता है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि 3 टाइप के इनपुट डिवाइस बताइए, तो बता देंगे आराम से, ठीक है। कौन सा है आपका, कीबोर्ड, माउस, माइक, ठीक है। उसके बाद स्कैनर भी बोल सकते हैं आप, बारकोड रीडर भी बोल सकते हैं, आपका वेबकैम भी बोल सकते हैं। तो आराम से आप 3 टाइप के इनपुट डिवाइस बता सकते हैं। कीबोर्ड, माउस, सबसे पहले तो कीबोर्ड की बात आएगी।
फिर आप बताएंगे माउस होता है, फिर उसके बाद बता सकते हैं माइक्रोफोन होता है, स्कैनर होता है, प्लॉटर होता है, आपका वेब कैम हो सकता है जिससे ये रिकॉर्डिंग हो रही है। ये सारे आपके इनपुट डिवाइस है। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, ठीक है, वेरियस बोल रहे हैं तो वेरियस बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है, लिखते रहेंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 लिख देंगे आप। तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में सबसे पहले आती है आपकी हार्ड डिस्क। जब हम हार्ड डिस्क यूज करते हैं कंप्यूटर में तो वो सेकेंडरी होती है। सेकेंडरी और प्राइमरी में फ़र्क समझ लीजिए। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी जो आपके पास हमेशा रहती है, कंप्यूटर की भाषा में रैम और रोम। और सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी जो हम ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर की भाषा में हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, CD, DVD, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव जिसे हम USB ड्राइव बोलते हैं, उसके बाद फ्लैश ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क आती थी पहले, आजकल गायब हो गई है। तो ये सारे आपके सेकेंडरी है। तो आपको अगर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो अगर सिर्फ एग्जाम्पल लिखने हैं तो फिर आप 6 लिख देंगे, 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। ईमेल इन डिटेल, ईमेल डिटेल में बताना है। तो ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इस पर हम क्या कर सकते हैं, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। खास करके मैसेज को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। और अब विस्तार में कैसे समझाएंगे तो आप बताएंगे कि ईमेल का ऐसा इंटरफेस होता है, इसमें इनबॉक्स होता है, आउटबॉक्स होता है, सेंड मैसेज होते हैं, ड्राफ्ट होते हैं। उसके बाद जब हम नया ईमेल कंपोज करेंगे तो उसमें क्या आएगा, आपका टू आएगा, फिर CC आएगा, BCC आएगा, बैंक कार्बन कॉपी आएगा, उसका सब्जेक्ट आएगा, उसकी मैसेज बॉडी आएगी और सेंड का बटन आएगा। और हम क्या कर सकते हैं, उसमें अटैचमेंट भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आप थोड़ा बहुत बता देंगे तो आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी अभी बताया था, ये याद आप रख लीजिए इस टॉपिक को। लैन, वैन, मैन, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ये क्वेश्चन पक्का आने ही है। कोई भी 3 डॉट्स कमांड, तो कोई भी 3 डॉट्स कमांड में डेट लिख देंगे आप। ये कंप्यूटर की करंट डेट दिखा देगा, टाइम लिख देंगे, कंप्यूटर की करंट टाइम दिखा देगा। उसके बाद एक कमांड होता है DIR जो आपको पूरी डायरेक्टरी दिखा देगा। उसके बाद फॉर्मेट कमांड के बारे में आप बता सकते हैं कि फॉर्मेट करेंगे तो क्या होगा, कंप्यूटर की जो भी ड्राइव आपने सेलेक्ट की होगी वो फॉर्मेट हो जाएगी। तो 3 है, डेट, टाइम, DIR, छोटे छोटे कमांड आप बता देना, वो आपका फटाफट हो जाएगा। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। पिछली बार नहीं आया था, इस बार आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। पहले बता दे रहा हूँ, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर आप आराम से कर लीजिए, इसका पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेरे चैनल में पूरा वीडियो बनाए, डेडिकेटेड वीडियो बनाए ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ALU, CU और मेमोरी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, इसका काम प्रोसेसिंग करना है। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी काम होता है अर्थमेटिक का, वो सारा इसमें होता है। ये प्रोसेसर होता है कंप्यूटर का जिसमें सारा प्रोसेसिंग होती है। कंट्रोल यूनिट, जैसे हमारे शरीर को कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है, वैसे यही कंप्यूटर को, पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। इसके काम वही होते हैं जो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। उसके अलावा कब इनपुट होगा, कब आउटपुट होगा, कंप्यूटर के अंदर जो सारा काम हो रहा है ये कंट्रोल यूनिट ही हैंडल करता है। मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो ये मेमोरी कौन सी है, आपकी रैम एंड रोम की, इसके अलावा किसी मेमोरी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे रैम एंड रोम दोनों मेमोरी आ जाती है। रैम कौन सी मेमोरी होती है, वो मेमोरी जो थ्रू आउट द कंप्यूटर चलती रहती है। जितनी फाइलें रैम में होंगी वही CPU में एग्जीक्यूट होने जाएगी, इसके अलावा CPU में कोई और फाइल नहीं जाएगी। इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। रोम कौन सी मेमोरी होती है, वो मेमोरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम को खुलने में हेल्प करती है। यानी जब हम पावर का बटन दबाते हैं तो हार्ड डिस्क से कैसे आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें है वो रैम में आए और एग्जीक्यूट हो, ठीक है। इसके अंदर एक सेटिंग होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है छोटा सा जिसे हम बोलते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर या सिस्टम। ये बताता है कि किस तरीके से कंप्यूटर एक एक करके खुलेगा, इसमें कैसे आपको लोगो दिखेगा, कैसे कीबोर्ड स्टार्ट होंगे, कैसे माउस स्टार्ट होंगे, कैसे सर्विसेज स्टार्ट होंगी, ये सारी चीज़ें बायोस के अंदर होती है, ठीक है। और इस प्रोग्राम को बोलते हैं बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप वो प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, रैम में लोड करता है। कंप्यूटर खोलने के लिए जो सबसे पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसे बोलते हैं बूटस्ट्रैप, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं 5 मार्क्स का।
ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा पूछ लिया है, अभी पिछले क्वेश्चन पेपर में भी आया था, इस क्वेश्चन पेपर में भी आया है और आगे के आने के चांसेस भी हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ लेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन दोबारा रिपीट हो गया है। प्राइमरी मेमोरी इन डिटेल अभी बताया ऊपर, रैम रोम, ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड फंक्शन, तो ये जो बात कर रहे हैं ये किसकी कर रहे हैं, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है इसके बारे में, आप देख लेंगे, वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको सारा कंप्यूटर के बारे में पढ़ा रखा है, आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। जो हम कंप्यूटर अभी यूज कर रहे हैं, हमारे सामने जितने कंप्यूटर है वो सारे मिनी कंप्यूटर हैं, छोटे हैं लेकिन पावरफुल होते हैं, सिंगल यूजर के लिए काफ़ी होते हैं। फिर आते हैं मिनी कंप्यूटर, जहाँ पे हमारे कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, मतलब आपका जो काम है, काम का स्केल बढ़ गया है। एक छोटा कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, जो माइक्रो कंप्यूटर जो होता है, वो 1 से लेकर 100 यूज़र की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है। लेकिन जब उस रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है, 1000 तक हो जाती है, 2000 तक हो जाती है, तो उस केस में हमें बड़ा कंप्यूटर चाहिए जो मिनी कंप्यूटर होता है, ठीक है। इसे सर्वर भी कहा जाता है। और ये हम लोग क्या होते हैं, जो सर्विस यूज़ करते हैं हम क्लाइंट होते हैं, और जो सर्विस देता है वो क्या होता है, आपका सर्वर होता है। फिर आता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर देखने में बिल्कुल भी माइक्रो या मिनी कंप्यूटर की तरह नहीं होते, ऐसे लैपटॉप या नॉर्मल कंप्यूटर नहीं होते, वो रैक्स की तरह होते हैं, अलमारी की तरह होते हैं। और इसमें होता है आपका अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, अनलिमिटेड प्रोसेसिंग स्पीड। आपको जितनी प्रोसेसिंग स्पीड चाहिए आप रैक उतने बढ़ा दीजिए, आपको उतना मिल जाएगा, जो फेसबुक, याहू, गूगल और कंपनियां यूज़ करती हैं, ठीक है। तो अनलिमिटेड डेटा को जब प्रोसेस करना होता है तो मिनी कंप्यूटर यूज़ किया, मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक टेक्निक आती है, टेक्नोलॉजी आती है जिसे बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। और पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है कि जब एक साथ कई ज़्यादा एक काम है, उसको आप एक प्रोसेसर न करके उस काम को क्या करेंगे, कई ज़्यादा प्रोसेसर करेंगे। सिंपल से शादी का एग्जांपल ले लेते हैं कि एक आदमी पूरी बेल रहा है, वो 1 मिनट में एक ही पूरी बेल रहा है। आपने 20 लगा दिया तो आप 20 लोग कितनी पूरी बेलेंगे, 1 मिनट में 20 पूरी। 100 लगा दिए तो 100 पूरी, 2000 लोग लगा दिए तो 1 मिनट में 2000 पूरी बिल जा रही है। तो वैसे ही आप किसी प्रोसेस को अगर मल्टीपल प्रोसेसर में एक साथ भेज दोगे तो उसका एग्जीक्यूशन टाइम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। लास्ट आता है आपका सुपर कंप्यूटर, जैसे नाम से पता चला है, सुपर सबसे ऊपर, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर में क्या होगा आपका कि आपके जो मैथ्स के इक्वेशन होते हैं, इनका यूज़ करके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग बढ़ा दी जाती है। और ये सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड नापी जाती है वो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में नापी जाती है कि 1 सेकंड में वो कितने इंस्ट्रक्शन आपके प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता देंगे इनके बारे में। जो क्वेश्चन नंबर 24 है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट गेटवे, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो पेमेंट गेटवे के नोट्स पूरे हैं, आप इसको पढ़ लेंगे। पेपाल हो गया, पेयूबिज हो गया, ये सारे पेमेंट गेटवे होते हैं। तो पेमेंट गेटवे का जनरली काम क्या होता है कि ये आपका ई कॉमर्स साइट से भी डेटा लेगा और यूज़र से भी डेटा लेगा, और फिर बैंक से क्या करेगा, यूज़र का ट्रांजेक्शन करा के पेमेंट आपकी ई कॉमर्स साइट को बता देगा इस यूज़र का ट्रांजेक्शन हो गया, इसका ऑर्डर प्रोसेस कर दीजिए। पेमेंट का मतलब क्या है, गेटवे का मतलब क्या है, एक माध्यम जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बैंक और ई कॉमर्स के साथ, वेबसाइट के साथ एक साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और ई कॉमर्स वेबसाइट भी बैंक और कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। तो इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में पेयूबिज यूज़ होता है, इसके अलावा आपके रूपे है, और भी काफ़ी पेमेंट गेटवे यूज़ होते हैं। तो ये नोट्स हैं, इनको आप पढ़ लेंगे, ये आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर के जितने भी नोट्स हैं वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें क्लिक करेंगे तो आपको जितनी वीडियो बनी है अभी तक कंप्यूटर फंडामेंटल की, वो सारी भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ई कॉमर्स क्या है, तो इसी में आपको ई कॉमर्स के बारे में भी नोट्स मिल जाएंगे। ई कॉमर्स आपको पता ही है कि ऐसी वेबसाइट जो क्या करती है, ऑनलाइन लेन देन करती है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करती है। तो ऐसा नहीं कि कपड़ों की जो होती है वो ई कॉमर्स होती है, सारी ई कॉमर्स होती है। ई कॉमर्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद बिक्री, लेन देन, ऑर्डर देना, भुगतान करना ई कॉमर्स के रूप में जाना जाता है। ये सारी चीज़ें ई कॉमर्स कहलाती है। तो ई कॉमर्स कितने टाइप के होते हैं आपके, पहला आता है बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस मतलब बड़ी कंपनियां क्या करेंगी, छोटी छोटी कंपनी के साथ डील करेंगी और वहाँ पे सामान बेचेंगी। जैसे अलीबाबा है तो आपको होलसेल का कुछ काम करना है, या
इलेक्ट्रॉनिक का कुछ काम करना है तो आप अलीबाबा से सामान खरीद के इंडिया में भेज सकते हैं। क्वालकॉम का नाम सुना होगा, जितने मोबाइल के चिप्स आते हैं खास करके स्नैपड्रैगन के, तो क्वालकॉम बनाती है। क्वालकॉम फिर क्या करती है, मोबाइल कंपनियों को बेचती है और मोबाइल कंपनियां हमें बेचते हैं। ओरेकल है, जब भी डेटाबेस की सर्विस की बात आएगी तो ओरेकल आ जाएगा आपका। बिजनेस टू कस्टमर इंटेल हो गया, डेल हो गया, आप डेल के लैपटॉप ले रहे हो, इंटेल के प्रोसेसर ले रहे हो। उसके बाद फ्लिपकार्ट हो गया आपका, अमेजोन हो गया, ये सारे क्या है बिजनेस टू कस्टमर है। हम डायरेक्ट बिजनेस के साथ डील करते हैं। कस्टमर टू कस्टमर, आपको अपना कुछ सामान बेचना है, OLX में बेचना है, क्विकर में बेचना है, कैशिफाई में बेचना है, तो आप कस्टमर टू कस्टमर, बीच में कोई आएगा नहीं, कोई नहीं बोलेगा मुझे 10% कमीशन दो, आप सीधा सीधा अपना सामान बेच सकते हो। कस्टमर टू बिजनेस, तो आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, कोई प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो ऑनलाइन मार्केट प्लेस में, अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, तो आप कस्टमर टू बिजनेस भी वो काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप इनको पढ़ लीजिएगा एक बार। कन्वर्ट आ गया है, कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया 43 है, तो 43 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। 2 8 जा 16, रिमाइंडर कितना है आपका 0। 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना है 0। 2 2 जा 4, रिमाइंडर अभी भी 0 है। और फाइनली आ जाएगा 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। तो यहाँ रिमाइंडर लिखना है और ये भी लिखना है। तो जब आपको लिखेंगे तो इसको नीचे वाले को इंक्लूड करना है, यानी आप लिखोगे 1 4 बार 0, 1 2 3 4 और 1, ये आपका 2 बन गया। ठीक है, वैसे 473 है तो इसको डेसिमल से 8 में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आप 8 आ जाएगा, यानी कि 473, और इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ बेस में क्या है आपका, यहाँ पे क्या है 8 है, और इस वाले केस में किससे डिवाइड करेंगे 16 से डिवाइड करोगे आप। ठीक है, तो आपको 16 का पहाड़ा भी आना चाहिए थोड़ा बहुत, और 8 का पहाड़ा भी आना चाहिए। ठीक है, तो तीनों एक ही टाइप के हैं, डेसिमल टू बाइनरी है। जब भी डेसिमल टू होगा तो उस केस में आप एलसीएम मेथड यूज करोगे, और 2 डेसिमल होगा तो बिट मार्किंग सिस्टम यूज करोगे, यानी कि 2 डेसिमल, एनीथिंग 2 डेसिमल, बाइनरी 2 डेसिमल, ऑक्टल 2 डेसिमल, एनीथिंग 2 डेसिमल होगा तो आप क्या यूज करोगे, बिट मार्किंग सिस्टम यूज करोगे। और जब भी डेसिमल 2 होगा, डेसिमल 2 बाइनरी, डेसिमल 2 ऑक्टल, डेसिमल 2 हेक्साडेसिमल, तो आप क्या यूज करोगे, एलसीएम मेथड यूज करोगे। ठीक है, ये छोटे छोटे फंडे हैं, ये आप याद रखेंगे। अब आते हैं ये तो हो गए हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। अब आते हैं फंडामेंटल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो कुछ क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, और उनको मैंने एक 6 पन्ने के छोटा सा एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, जिसमें इसका क्वेश्चन भी है और इसके आंसर भी है। तो ये मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और इसमें आपके सारे वो क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका MS DOS का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं डैश इज ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि सीधे सीधे डेफिनेशन होती है कि पावर अगर ऑफ हो जाएगी तो मेमोरी भी ऑफ हो जाएगी, मेमोरी लॉस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर रैम लिखा है, ये गलत है, इसका आंसर होगा रोम। रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, ऐसी मेमोरी जो परमानेंट रहती है। ठीक है, NVM सुना होगा आप लोगों ने, NVM आजकल SSD जो आती है वो आती है, NVM आती है, तो वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। NVM का मतलब होता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ऐसी मेमोरी जो वॉलेटाइल नहीं है। वॉलेटाइल का मतलब ही होता है कि अगर पावर ऑफ होगा तो मेमोरी भी आपकी साफ हो जाएगी। 52 का बाइनरी इक्विवेलेंट, वही 52 को डिवाइड कर दोगे आप किससे, 2 से डिवाइड कर दोगे, और एलसीएम मेथड का यूज़ करके निकालोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। EPROM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको EPROM नहीं पढ़ेंगे, EPROM ही पढ़ेंगे। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम का मतलब तो रीड ओनली मेमोरी है। EP का मतलब क्या हो गया, जहाँ भी E आएगा इरेजेबल होगा, P का मतलब प्रोग्रामेबल होगा। ठीक है, URL का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 1 बाइट इज इक्वल टू डैश बिट, तो आपके कितने होंगे 8 बिट का 1 बाइट बनेगा। नेक्स्ट है प्लॉटर इज आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, तो ये गलत है, प्लॉटर इनपुट नहीं होता बल्कि क्या होता है आउटपुट डिवाइस होता है। मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग, तो बिल्कुल सही है, मैन का फुल फॉर्म ये होता है। लेजर प्रिंटर है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, बिल्कुल सही है। 2 टाइप के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का होता है जो पेपर को मार के प्रेस करते हैं, जैसे DMP होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है,
और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, जो पेपर को बिना मारे प्रिंट आउट निकालता है। dir कमांड इज यूज टू क्रिएट न्यू डायरेक्टरी, तो ये गलत है, ठीक है। dir कमांड से डायरेक्टरी क्रिएट नहीं होती, बल्कि क्या होती है आपकी, ठीक है। ये वाले आंसर में मत जाना, कुछ आंसर गलत है, मैं तभी इसको बता रहा हूँ। dir कमांड से क्या होता है, आपका डायरेक्टरी दिखाई देती है, बनती नहीं है। बनाने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है आपका, md मेक डायरेक्टरी कमांड यूज होता है। HTTP इज नेटवर्क प्रोटोकॉल, ये ट्रू है। HTTP जो है वो नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। स्टार टोपोलॉजी में जो होता है कि अगर बीच का जो हब फेलियर है, तो अगर वो फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी होती क्या है, बीच में एक नेट हब होता है या स्विच होता है और उससे सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं। तो अगर बीच की डिवाइस डिस्कनेक्ट हो जाए, खराब हो जाए, तो सारा नेटवर्क बंद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1 किलोबाइट कितना होता है, तो मैंने बोला था 1024 याद रखना। 1024 याद रखोगे तो आप लिख दोगे आराम से, 1024 किलोबाइट 1 किलोबाइट होता है। 1000 नहीं होता, 1024 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। MS-DOS जो होता है क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। 2018 का क्वेश्चन पेपर है, विंटर का ये। बस टोपोलॉजी ऑल्सो नोन एज लाइन टोपोलॉजी, बीच में एक लाइन होती है और उसी से सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं, उसी को बस टोपोलॉजी कहा जाता है, तो उसे लाइन टोपोलॉजी भी कह सकते हैं, ठीक है। वीडियो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस। अब वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, वो यूनिट जिसके माध्यम से वीडियो दिखेगा, जिसे हम मॉनिटर भी बोलते हैं। तो मॉनिटर आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। गूगल इज अ सर्च इंजन, बिल्कुल सही है। स्कैनर इज अ सॉफ्टवेयर, गलत है, स्कैनर हार्डवेयर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज द वेब ब्राउजर, बिल्कुल सही है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है। डीवीडी इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, तो ये भी सही है। फेसबुक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं है, एक सोशल मीडिया क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, SNS बोलते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारे सोशल नेटवर्किंग साइट है। DMP इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो ये गलत है, अभी बताया था। DMP जो होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट है। यूनिवैक को एक्सपेंड कीजिए, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। विच मेमोरी रिस्पॉन्सिबल फॉर बूटिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, अभी मैंने बताया था रोम होता है। रोम के अंदर क्या होता है, बूटस्ट्रैप होता है, और बूटस्ट्रैप का काम क्या होता है, कंप्यूटर को बूट करना, ठीक है। फर्मवेयर क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर या किसी पर्टिकुलर मेमोरी के अंदर रहता है, और ये जब मेमोरी को पावर ऑफ करते हैं, डिवाइस को पावर ऑफ करते हैं, तब भी वो अपनी मेमोरी को होल्ड करके रखता है। जैसे हमारा मोबाइल है, तो आप अपने मोबाइल को अगर फॉर्मेट भी कर दोगे, तो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमेशा वही रहता है। वैसे पेन ड्राइव में भी आपने देखा होगा कि पेन ड्राइव के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है, उसे आप पेन ड्राइव कितनी बार फॉर्मेट कर दो, उसके अंदर का सॉफ्टवेयर उसी के अंदर रहता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, फर्मवेयर बोलते हैं। किसी पर्टिकुलर डिवाइस का के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसे फर्मवेयर कहते हैं, जो उसके अंदर हमेशा बने रहते हैं, ठीक है। कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो आप बता दोगे सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं आपके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं। किन्हीं 2 स्टोरेज सेकेंडरी डिवाइस का नाम लिख दो, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, DVD, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रैम के टाइप बता दोगे, तो स्टैटिक रैम होते हैं, डायनेमिक रैम होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। DDR1, DDR2, DDR3, ये भी आप लिख सकते हो। CD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है CD का फुल फॉर्म। कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें सारे कंप्यूटर एक कॉमन केबल से कनेक्टेड होते हैं, तो वो बस टोपोलॉजी में होते हैं, जिसमें सारे कंप्यूटर एक कॉमन केबल से कनेक्टेड होते हैं। किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए डॉस में कौन सा कमांड यूज होता है, तो आप रैन या रीनेम कमांड लिख सकते हैं। इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, तो ये ट्रू है, अभी बताया मैंने। माउस इज इनपुट डिवाइस, बिल्कुल सही है। 2 सुपर कंप्यूटर के नाम बताइए, तो यहाँ काफी ज्यादा नाम है, कोई भी आप 2 लिख लेंगे। परम है, परम सिद्धि AI है, प्रत्युष है, मिहिर है, परम युवा है, परम 2000, ये इंडिया के हैं सारे, तो आप किसी भी 2 के नाम लिख लेंगे। फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते रहते हैं, प्रिंटर के बारे में पूछ लेते हैं। लेजर जेट और इंकजेट में क्या फ़र्क होता है, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर में क्या फ़र्क होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेंगे इसको। उसके बाद डॉस कमांड, कॉपी, DI, डेट, इनके बारे में समझाना है, तो आप देख लेंगे इनको, ठीक है। लैन वैन मैन काफ़ी ज़्यादा पूछा आता है, इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर के बीच में अंतर आ जाता है, ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो
ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं, और आपको मोटे मोटे तौर पे बताएं तो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एक तो आप लैन वैन मैन पढ़ लीजिएगा, वो पूछा जाता है। दूसरा आपका प्रिंटर के टाइप पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक मैंने आपको कराए ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक बार देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आ रहा है। हमने 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर कर लिए, 2018, 2019, 2020, उसके बाद 2022 और 2023, 3-4 क्वेश्चन पेपर हमने कर लिए हैं। तो आप इनमें देख लीजिएगा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन या यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो एक तो आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में डिफरेंस, उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ई गवर्नेंस क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, रोल ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। उसके बाद नेटवर्किंग की जब हम बात करते हैं तो नेटवर्क में लैन वैन मैन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका अच्छा, तो चैप्टर वाइज अगर हम देखें तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन में, चैप्टर वाइज में जो आ रहा है वो चैप्टर नंबर 1 से ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद आपका जनरेशन तो कम आता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर पूछा जा रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछ लेते हैं, प्रिंटर पूछ लेते हैं, ठीक है। मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी पूछ लेते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर सिस्टम में आए तो नंबर सिस्टम में आपके 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन कन्वर्जन वाले आएंगे, कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका जब पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, गोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। उसके अलावा आपके डॉस के कुछ कमांड पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट अगर बात करेंगे तो लैन वैन मैन ये पूछे जा रहे हैं, नेटवर्क डिवाइस नहीं पूछते, टूल्स, केबल, स्विच, मॉनिटर, ये सारी चीज़ें नहीं पूछते। इंटरनेट, आईएसपी, वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं। ऑफिस एप्लीकेशन में बात करेंगे तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट क्या होता है ये पूछे जा रहे हैं। इस पे ज़्यादा क्वेश्चन वैसे बनते नहीं है, कम बनते हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। रोल ऑफ आईटी में आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, उसका स्कोप क्या है, रोल क्या है, ये पूछ रहे हैं। उसके बाद आपसे पेमेंट गेट पे एक बार पूछा गया है, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, ये पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके कुछ टॉपिक हैं जो काफ़ी बार पूछे जा रहे हैं, और इस वीडियो में लगभग सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपके कुछ फिर भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे, और एग्ज़ाम होने से पहले, पेपर होने से पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने क्लासमेट के साथ, दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना करते हैं, धन्यवाद।